नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं IRDAI के बारे में, जिसका मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर फाइन इम्पोज किया है। क्यों किया है? तो यहाँ पर कुछ गवर्नेंस वायलेशंस इनके द्वारा हुई हैं, जिसके चलते इनके ऊपर फाइन इम्पोज हुआ है। कितना फाइन इम्पोज हुआ है, क्या क्या और रीजंस है इस सब के चलते, यहाँ पर इस सब के ऊपर हम फोकस करते हैं। जो IRDAI का जो रोल है, ओके, तो वो रोल क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो IRDAI है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इसका काम क्या है? तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर घुमाया गया ना, तो यहीं से घुमाया जाएगा कि ये कौन सी बॉडी। ओके, तो यहाँ पर क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या ऑटोनॉमस बॉडी है, ओके, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ पर जिसका काम है रेगुलेट करना किसको? जो इंश्योरेंस सेक्टर है, भारत की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना, तो यहाँ पर उसको इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है भारत की, उसको प्रमोट करना और रेगुलेट करना। मतलब इन चीजों का ध्यान रखना कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो है ना वो ना हो। जो यहाँ पर गाइडलाइंस इस एक्ट के तहत बनाई गई थी, तो उनको फॉलो करके चलें सभी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज। तो यहाँ पर इसको बनाया गया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1999 में। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसको यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में पास करके प्रेसिडेंट के साइन हुए थे, तब जाकर ये एक्ट बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर हैदराबाद में है, तेलंगाना। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है ये काम करती है। और अभी बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर की यहाँ पर लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है भारत में। तो इसका जॉइंट वेंचर है। ओके, तो एक तो यहाँ पर मैक्स इंडिया लिमिटेड, दूसरा है मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर इन दोनों कंपनीज का जॉइंट वेंचर, जिसके चलते यहाँ पर ये इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। ओके, तो यहाँ पर ये कंपनी एक कंपनी की सब्सिडरी है। किसकी यहाँ पर सब्सिडरी है? जो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, तो ये मतलब कि ये स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड है। ओके, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर ये काम करती है, यहाँ पर जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, तो ये एक बात ध्यान रखें, ये भारत की लार्जेस्ट नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी है नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर। अगर इसकी बात करते हैं तो अभी ये बनी कब थी? ये सन 2000 में बनी थी। सन 2000 में क्या हुआ था? यहाँ पर लिबरलाइजेशन कर दिया गया था इंश्योरेंस सेक्टर का भी। जैसे 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, LPG रिफॉर्म्स, जहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। तो वहां पर ये चीज था कि प्राइवेट सेक्टर को भी जो है ना अलग अलग सेक्टर्स में आगे आने दो। ओके, तो पहले भारत सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट ही ज्यादातर कंट्रोल करके चलती थी सभी सेक्टर्स को। प्राइवेट की पार्टनरशिप बहुत कम थी, ओके, अलग अलग सेक्टर्स में। तभी इंश्योरेंस सेक्टर के भी इसको भी लिबरलाइज किया गया सन 2000 में। तो फिर यहाँ पर ये कंपनी होंद में आई, तो यहाँ पर इन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए सन 2001 में। ओके, तो उसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अनिलजीत सिंह। ओके, तो यहाँ पर वो फाउंडर है मैक्स हेल्थ केयर के, इसके अलावा चेयरमैन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। तो इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो अभी हम दोनों को हमने समझ लिया, IRDAI क्या चीज है और यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज है, कब से काम कर रही है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि मसला क्या है। तो यहाँ पर फाइन क्यों इम्पोज किया गया है IRDAI के द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो अभी बात कर रहे हैं कि IRDAI ने पेनलाइज किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को। कुछ यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ डिस्क्लोजर रूल्स है। मतलब कि जो भी आप सेवा ले रहे हो किसी कंपनी से, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपने पेमेंट वगैरह की है ना, तो वो डिस्क्लोजर सही से करना है। तो यहाँ पर रिपोर्ट देनी होती है IRDAI के सामने। ओके, तो मतलब ये सब चीजें चेक करती है कि कुछ यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां तो नहीं चल रही जिसके चलते मतलब जो रूल्स बने हुए हैं उनको यहाँ पर फॉलो अप करके नहीं चला जा रहा है कुछ कंपनीज के द्वारा। ओके, तो IRDAI बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं, तो वो किसको रेगुलेट करता है? वो कैपिटल मार्केट मार्केट को रेगुलेट करता है। जब पैसा आता है इन्वेस्टर्स का, ओके, तो कंपनीज पैसा उठाती हैं, तो क्या कंपनीज कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं कर रही, तो उसके रिगार्डिंग वो भी ध्यान रखता है, वो भी फाइन इम्पोज करता है। तो बिल्कुल वैसे जैसे ट्राई है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करके चलती है कि कोई टेलीकॉम कंपनी जो है वो कस्टमर्स को यहाँ पर खराब तो नहीं कर रही। ओके, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं कर रही कि मतलब कि अपनी कंपनी चल रही अच्छे से चले और दूसरी जो यहाँ पर कंपटीशन में है उनको यहाँ पर जो ना ऐसी गलत एक्टिविटी करके उनको पीछे धकेला जाए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जो यहाँ पर शुरुआत में जब जियो आया था ना, तो उसमें उस समय एयरटेल और आइडिया था। तो यहाँ पर एयरटेल और आइडिया ने क्या किया था कि जियो की कॉल रिसीव करना ही बंद कर दिया अपने यहाँ पर कनेक्शन के ऊपर, जिसके चलते बाद में 5,000 करोड़ का फाइन हुआ था इन दोनों के ऊपर, एयरटेल और आइडिया के ऊपर। तो मतलब ये टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है ट्राई। और इसी की तरह चलना, जैसे हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर करेंसी मार्केट को रेगुलेट करता है। और बिल्कुल उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ओके, तो यहाँ पर रेगुलेटर ने कहा क्या, इस यहाँ पर IRDA जो है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि यहाँ पर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुई है ना विद द अनरजीत सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे यहाँ पर मैक्स स्किल फर्स्ट लिमिटेड, तो ये भी उसी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ही यहाँ पर एक और कंपनी है मैक्स स्किल फर्स्ट लिमिटेड। ओके, तो आपस में जो इनकी ट्रांजैक्शन हुई है ना, तो यहाँ पर जो डिस्क्लोजर होना चाहिए ना ट्रांजैक्शन का, वो नहीं किया गया है इस ढंग से। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते फाइन इम्पोज कर दिया गया है इस कंपनी के ऊपर। ओके, तो मतलब बकायदा चेकिंग होती है रेगुलेटर के द्वारा। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, तो उन्होंने यहाँ पर जो डिटेल्स है पेमेंट्स की, जो कि यहाँ पर मैक्स स्किल फर्स्ट को दी है, यहाँ पर जो भी आउटसोर्सिंग रिटर्न है उनकी, जो कि यहाँ पर फाइल की गई जब यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 2015-16 2016-17 के हिसाब से, तो यहाँ पर वायलेशन पाया गया है रेगुलेटर के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्लॉज 11.2 है IRDA आउटसोर्सिंग गाइडलाइन 2011 का, तो सीधे सीधे यहाँ पर उसको वायलेट किया गया। कहने का मतलब ये है, ये जो मैक्स स्किल फर्स्ट कंपनी है ना, तो ये मतलब एक सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को। ओके, तो यहाँ पर ये अलग से कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पर जो सर्विसेज इन्होंने ली है ना मैक्स लाइफ इंश्योरेंस वालों ने, मैक्स स्किल फर्स्ट से, तो उसी के रिगार्डिंग ये पेमेंट करते हैं, लेकिन उसी में ही यहाँ पर ना गड़बड़ पाई गई है। ओके, मतलब जो पेमेंट डिटेल्स है वो सही नहीं है, तो अच्छे से यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की गई है। ओके, तो यहाँ पर कब की ये डिस्क्लोज कर रहे हैं, 2015-16 से लेके और 2016-17 की ये डिस्क्लोज कर रहे हैं। ओके, तो उसमें भी यहाँ पर खामियां पाई गई। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो यहाँ पर फिक्स्ड मंथली यहाँ पर कोई रेट जो है ना यहाँ पर पेमेंट के तौर पर देती है, जो भी ये ट्रेनिंग सर्विसेज लेती है मैक्स स्किल फर्स्ट लिमिटेड कंपनी से। तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कितने ट्रेनिंग सेशंस इन्होंने दिए हैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब एक मतलब अमाउंट रखी है, फिक्स्ड अमाउंट रखी है कि इतना ही देना है, चाहे सेशन ज्यादा लगे चाहे कम लगे। तो यहाँ पर रेगुलेटर और भी बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि ये भी पाया जा रहा है कि यहाँ पर जो ऑपरेशनल डाटा है, मतलब कि जो जहाँ पर ट्रेनर्स की काउंट की अगर बात करें कि कितनी गिनती है ट्रेनर्स की। ओके, तो यहाँ पर 2016-17 के हिसाब से यहाँ पर बात करें ना, तो जो इनवॉइस समरी है, जहां पर जो पेमेंट कर रही है उसके साथ यहाँ पर जो ट्रेनर्स की गिनती है वो मैच नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पर वो इनकंसिस्टेंट पाई जा रही है जितनी अमाउंट्स यहाँ पर इनवॉइस की गई है। कहने का मतलब पेमेंट्स यहाँ पर कम शो की गई है। ओके, लेकिन वहां पर जो नंबर ऑफ यहाँ पर ट्रेनर्स है ना, तो उनकी गिनती कितनी है उसके हिसाब से आपस में मैच ही नहीं कर रहा वो। सॉरी, यहाँ पर पेमेंट ज्यादा शो करते हैं। ओके, तो पेमेंट ज्यादा शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जितने बंदे हैं ना, तो उतने बंदे है ही नहीं है जितने यहाँ पर ट्रेनर्स यहाँ पर शो कर दिए जाते, तो इसके चलते यहाँ पर मैचिंग ही नहीं हो पाती। देखो, ज्यादातर ये काम ना सब जगह चलता है, मतलब कि जितनी किसी की यहाँ पर पेमेंट हो ना, तो वहां पर उतनी उसको मिलती नहीं है एक्चुअल में, लेकिन जब शो करनी होती है ना किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, तो वो यहाँ पर बढ़ा चढ़ कर करते हैं कि जो आपके नॉर्म्स है ना, हम बिल्कुल उनको फॉलो करके ही चल रहे हैं। तो जिसके चलते ना भारत सरकार को भी काफी बड़े पैमाने पर आंकड़ा जुटाने में भी दिक्कत आती है कि सही आंकड़े क्या है, कि जिनको यहाँ पर अगर पेमेंट मिल रही है तो यहाँ पर जो नॉर्म्स है क्या उसी के हिसाब से मिल रही है, जो यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर जो स्केल वही मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भी दिक्कत आ रही है, तो यही यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर बात करें कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको कि यहाँ पर ट्रेनर के तौर पर एम्प्लॉय किया गया है, ना यहाँ पर वो एम्प्लॉइज है मैक्स स्किल फर्स्ट के, ना ही यहाँ पर वो यहाँ पर रिटेनर के तौर पर लिस्टेड है मैक्स स्किल फर्स्ट के अंतर्गत, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको ना यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉय किया गया है। तो ऐसा यहाँ पर डाटा पाया गया। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ कर लिया गया है बिना यहाँ पर कोई मीनिंगफुल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए, मतलब कि अगर करना है तो किस तरीके से करना है, तो ये सब कुछ भी नहीं सोचा गया। ओके, तो ये मतलब कि अपनी मन की मर्जी की, मतलब जो नॉर्म्स क्या कहते हैं उसको फॉलो नहीं करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये आगे अपील करेंगे, फर्दर कोर्ट में अपील करेंगे कि मतलब हमारे ऊपर पेनल्टी जो लगी जायज है या नहीं जायज है, तो क्या रीजंस है, मतलब कि आपकी जो समरीज है जो इनवॉइस वो मैच नहीं कर रहे, तो इसके बारे में आगे फर्दर बताएंगे। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो। ओके, तो जिसके चलते यहाँ पर फाइन इम्पोज किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। आई थिंक आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी और IRDA के बारे में भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनकर निकल कर आ सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।